अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरतुल बक़रा। सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की सूरत 113 सूरतों में से जो सबसे पहली सूरत आती है वो सूरतुल बक़रा है। सूरतुल बक़रा कुरान करीम की सबसे तवील सूरत है। ये सूरत 286 आयत पर मुश्तमिल है और सूरत का अक्सर हिस्सा हिजरत मदीना के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में नाजिल हुआ। अरबी ज़बान में बक़रा गाय को कहते हैं और चूँकि इस सूरत में बक़रा का लफ्ज़ भी आया है और गाय ज़िबा करने का वाक़या मज़कूर है इस सूरत में, इसलिए उसको सूरतुल बक़रा कहा जाता है। और ये बक़रा का लफ्ज़ इसमें जिन्स है, इसका इतलाक़ मुज़क्कर पे भी हो सकता है, मुअन्नस पे भी हो सकता है। इस वजह से बाज़ मुफ़स्सिरीन ने बक़रा का तर्जुमा गाय से किया है और बाज़ ने उसका तर्जुमा बैल से किया है, दोनों ही सही है। तो इस एक वाक़े की तरफ इशारा है। उस वाक़े ये कि बनी इसराइल का एक मालदार शख्स उसके भतीजे ने माल की लालच में और माल हथियाने की वजह से उस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल किया और रातों रात उसकी लाश को दूसरी शख्स के घर के सामने डाल दिया और सुबह दावा किया कि आपने मेरे चचा को कत्ल किया। इस तरह झगड़ा पैदा हुआ। मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों के ख़ानदान आपस में लड़ पड़े, हथियार उठे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इन्हें गाय ज़बह करने का और इसके गोश्त का कुछ हिस्सा इस मक़तूल के जिस्म से लगाने का हुक्म दिया। ऐसा करने से मक़तूल ज़िंदा हुआ और इसने अपने कातिल की निशानदही कर दी और झगड़ा ख़त्म हुआ। और इत्तेफाक से इन्हीं दिनों में बनी इसराइल के कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि मरने के बाद ज़िंदगी नहीं है, इनकार कर रहे थे। तो मक़तूल के ज़िंदा होने से ये न सिर्फ ये कि कातिल की निशानदही हो गई बल्कि बास बादल मौत पर एक हुज्जत और दलील कायम हो गई। इसके अलावा मिस्रियों के साथ रहते हुए बनी इसराइल चूँकि तवील अरसा रहे, 450 साल तक ये मिस्रियों के ग़ुलाम रहे, तो ज़ाहिर अपने आकाओं के अखलाक बद और बुरी रस्में और बुरे अखलाक इनमें सराहियत कर गई और एक बुरी आदत और बुरा अक़ीदा, क्योंकि वो बछड़े की इबादत करते थे मिस्री क़िब्ती, और यही चीज़ बनी इसराइल में भी आ गई। तो अगरचे ईमान लेकर आए लेकिन गाय की एक ताज़ीम दिल में थी, तो अल्लाह ने गाय ज़बह करवा दी इनके हाथों से ताकि इनके दिलों से जो गाय की अज़मत, मोहब्बत और अक़ीदत है वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह की तारीफ़ फरमाई है। ये किताब हिदायत है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा की इब्तिदा अलिफ लाम मीम से की है। हुरूफ़ मुक़त्तआत कुरान करीम की 29 सूरतों
का आगाज़ अल्लाह ताला ने इन हुरूफ़ मुक़त्तआत से किया गया है। ये हुरूफ़ मुक़त्तआत अल्लाह की एक अज़ीम राज है जो अल्लाह ने बयान फरमाया है। बाद मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ये जो अल्फाज हुरूफ़ मुक़त्तआत अल्लाह ने सूरत के शुरू में बयान किए हैं, तो इसका मकसद कुरान के मुखातबीन को एक चैलेंज देना है। ये अरबी के 29 हरूफ आपके पास भी है, अलिफ लाम मीम ये भी हरूफ हैं और आपके पास भी हरूफ हैं। तो कुरान अगर इंसान की कलाम होता तो आप भी इस जैसे कलाम बना लेते। कोई नहीं बना सकता, इंसान न जिन न फरिश्ता। ये दलील है कि ये कलाम अल्लाह का है, ये किसी बशर का कलाम नहीं। और जबकि अक्सर मुफस्सिरीन का मसलक ये है कि ये जो हरूफ है ना, हुरूफ़ मुक़त्तआत, ये कुरानी मुतशाबिहात हैं इनमें, यानी इसका माना और मुराद अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। वल्लाहु आलम बिमानिही, अल्लाह उसका माना जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये एक इत्तिफ़ाक़ है कि जब भी इस हुरूफ़ मुक़त्तआत से जिस सूरत को शुरू किया जाए, अक्सर व बेशतर इसके बाद अल्लाह ताला कुरान करीम की अज़मत को और उसकी बड़ाई को बयान फरमाते हैं। यहाँ भी ऐसा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कुछ शक नहीं, हुदल लिल मुत्तक़ीन, राह बतलाती है डरने वालों को। यानी एक ऐसी किताब है जिसकी सदाकत और हक़ानियत में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। यह अल्लाह से डरने वालों को राह दिखलाने वाली है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की यहाँ पर 3 अवसाफ़ बयान की हैं। पहली सिफ़त अल किताब की, ये मुकम्मल एक किताब है, जामी किताब है, मुंतशिर यादाश्तों का मजमुआ नहीं, एक कामिल और मुकम्मल किताबी शक्ल में अल्लाह ताला ने उसको उतारा है। ये कुरान करीम ऐसी किताब है जो हर एतबार से कामिल भी है, मुकम्मल भी है, और उसको दुनिया के जितने भी कुतुब हैं उस पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दूसरे मखलूक पर। अज़ीम व शान किताब है, इस जैसी किताब कोई नहीं हो सकती। दूसरी सिफ़त अल्लाह ने ये बयान फरमाया कुरान करीम की कि ये इल्हामी किताब है, ये वही इलाही है, अल्लाह ने उतारा है, और अल्लाह की इल्हामी किताब होने में कोई शक नहीं, 100% अल्लाह की तरफ से है। जिन लोगों ने शक पैदा करने की कोशिश की या शक की बातें की, क्योंकि वो ख़ुद दिल के और एतक़ाद के टेढ़े थे, तो जिनका नज़र टेढ़ी दिल टेढ़ा तो वो टेढ़ी बातें करेंगे। ने शक्ल अपने बेवकूफ़ी और टेढ़ापन की वजह से शक का इज़हार किया। फी नफ्स इस किताब में किसी किस्म का शक नहीं, यह अल्लाह की इल्हामी किताब है और अल्लाह की वही है। और दूसरी सिफ़त अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई कि ये किताब हिदायत है, हिदायत का सरचश्मा है, हिदायत की किताब है, हिदायत का मजमा है, और हिदायत की जितनी भी एतिक़ादी और आमाल है सब अल्लाह ने बयान फरमा दी है। जो इसके साथ किताब के साथ जुड़ गया, हिदायत के साथ जुड़ गया, जो इस किताब पर अमल करेगा कामिल हिदायत पाएगा, और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से अल्लाह उनको सरफराज करेगा। ये 3 सिफ़ात अल्लाह ने बयान कर दी। अल्लाह ने एक और चीज़ बयान की, इस किताब से इस्तिफ़ादा कौन कर सकेगा। इस्तिफ़ादा करने की अल्लाह ने सलाहियत बताई कि कौन होगा जो इस किताब से फ़ायदा उठा सकेंगे हकीकी तौर पर, और उसको किताब ये दुनिया और आखिरत में फ़ायदा देगी, कामरानी देगी। वो सलाहियत अल्लाह ने बयान फरमाई कि वो सलाहियत का नाम कुरान ने तक़वा रखा है। तक़वा, ये दिल में सच्ची तलब हो और अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो, अल्लाह का खौफ दिल में हो, और आखिरत की फ़िक्र हो, शदीद फ़िक्र हो, तो ये तक़वा है। और ऐसे लोग मुत्तक़ीन कहलाते हैं। तो जो मुत्तक़ीन हैं उनके लिए किताब बहुत बड़ी हिदायत का ज़रिया है, और हकीकी माने में फ़ायदा इन्हीं मुत्तक़ीन को इस किताब से होगा। तो ये किताब हिदायत है, ये कोई साइंस, मंतिक और फ़लसफ़े की किताब नहीं। इसका मकसद इंसान को हिदायत देना है, उनकी एतिक़ादी और अमली इस्लाह करना है। आगे अल्लाह ताला ने
ये बता दिया कि इस किताब से जो सही इस्तिफ़ादा कर सकेंगे मुत्तक़ीन है, यानी मुसलमान मुत्तक़ीन। अब अल्लाह ताला मुत्तक़ीन के औसाफ बयान करेंगे। 4 आयतें आगे आ रही हैं। इन 4 आयतों में अल्लाह ताला ने मुत्तक़ीन की 5 औसाफ को बयान किया है। आइए देखते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो यकीन करते हैं बिन देखी चीज़ों का, व युक़ीमूनस सलात, और कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और रोज़ी देते हैं, और जो हमने उनको रोज़ी दिए इनमें से ख़र्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग जो ईमान लाए उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और इस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत को यकीनी जानते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वही लोग हैं हिदायत पर अपने परवरदिगार की तरफ से। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और वही है मुराद को पहुँचने वाले। यानी इसका आसान तर्जुमा, मुत्तक़ी वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम रखते हैं, और हमने जो कुछ उन्हें दिया इसमें से नेक कामों में ख़र्च करते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि कुरान पर भी ईमान रखते हैं, और कुरान से पहले जो किताबें उतारी जा चुकी हैं इन पर भी ईमान रखते हैं, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही है वो लोग जो ठीक इस राह पर है जो इनके परवरदिगार की तरफ से मिली है, और यही लोग पूरे कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने इन 4 आयत में मुत्तक़ीन के 5 औसाफ को बयान फरमाया। पहली सिफ़त ईमान बिल गैब, दूसरी सिफ़त इक़ामतिस सलाह, तीसरी सिफ़त इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, चौथी सिफ़त ईमान बिजमी कुतुब, और इसमें बिजमी कुतुब व रुsul दोनों आ गया, और ईमान बिल आखिरा। ये 5 अल्लाह ने सिफ़ात बयान फरमाई है। पहली सिफ़त अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं जो बिन देखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं। यानी गैब उन चीज़ों की कहा जाता है कि इंसान के जो हवास खमसा है, ज़बान है, नाक है, आँखें हैं, कान है और दिल और दिमाग है, वो उसका इदराक नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ वही और बताती है कि ये चीज़ है। तो कुरान करीम वही है। उन्होंने जन्नत के बारे में बताया, उनकी नेमतों के बारे में बताया, जहन्नम के बारे में बताया, वहाँ के अज़ाब के बारे में बताया, पुल सिरात बताई, हशर के मैदान का सवाल व जवाब बताया, क़ब्र का अज़ाब व जज़ा बताया, अज़ाब और जज़ा बताया। ये तमाम चीज़ें गैब की हैं। हम आँखों से, दिल से उसको इदराक नहीं कर सकते हैं, कि महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ने वही के ज़रिए बता दी तो ये 100% सही है, तो उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये ईमान बिल गैब बहुत ज़रूरी है इंसानियत के लिए और मुसलमान होने के लिए। इंसान वहाँ से शुरू होता है जो ईमान बिल गैब वो लाता है, और जो सिर्फ़ महसूसात को तो समझता है, ईमान लाता है और मानता है, और गैब पर ईमान नहीं लाता। जितने भी काफिर हैं और बेदीन लोग हैं, तो समझो ये हैवान है, हैवान है। अल्लाह ने इसी जगह फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये काफिर लोग जानवरों, चौपायों की तरह हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। तो जो ईमान बिल गैब लाएगा इंसानियत में दाखिल होगा, अच्छे अखलाक उससे बनेंगे, और असल इंसान वही है जो ईमान बिल गैब लाता है। तो पहली सिफ़त बताई। और ईमान बिल गैब जितना मजबूत होगा इतना ही ये शख्स कामयाब है, और जितनी कमज़ोरी होगी इतना ही वो परेशान होगा। तो ईमान बिल गैब कामिल लाना ज़रूरी है। दूसरी सिफ़त युक़ीमून सलात, नमाज क़ायम करते हैं। ये नहीं बताया कि युसल्लून सलात, नमाज पढ़ते हैं। पढ़ना और है, क़ायम करना और है। इक़ामत सलात से मुराद है कि नमाज को उनके तमाम आदाब, शराइत,
मुस्तहब्बात, सुनन और फ़राइज़ के साथ उनको अदा किया जाए, वक्त की पाबंदी के साथ अदा किया जाए और अलद्दवाम अदा किए जाए और उनकी हिफाजत की जाए। तो ये इक़ामत सलात है। और रहमतें बरकतें इलाही, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले जो सवाल जवाब किया जाएगा मैदान महशर में वो नमाज है। लिहाजा जिसकी नमाज अच्छी निकल आए और अमाल भी अच्छे निकलेंगे, और जिसकी नमाज ख़राब और अमाल भी बतरीका वाला ख़राब होंगे। तो हुकूकुल्लाह को बयान किया। इसके बाद मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रोज़ी उनको दी है, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उनमें से ख़र्च करते हैं। तो अल्लाह ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह बताया। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह हुकूकुल इबाद में से है, और हुकूकुल इबाद की पहली सीढ़ी ये ज़कात है। जो ज़कात का अहतमाम करता है, दुनिया में रहमतें बरकतें उन पर अल्लाह आती है, अल्लाह उनसे राज़ी होता है, माल में बरकत होती है, सुकून चैन और राहत हासिल होता है। और जो ज़कात को अहतमाम नहीं करता है, तरह तरह से परेशानी में मुब्तला होता है। अल्लाह ने कैसे अजीब अंदाज़े फरमाया, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी जो कुछ हमने दिया उनको, अल्लाह ने इशारा कर दिया कि तुम्हारे पास जो माल है तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है, तुम्हारी डिग्री, मेहनत, जहानत इससे नहीं मिला। रज़क़नाहुम, हमने तुम्हें दिया है, यह अल्लाह की अता है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है। अल्लाह दूसरी जगह बार बार फरमाते हैं, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी में हम रोज़ी तकसीम करते हैं। ये किसी के अक़ल, किसी के ख़ानदान, किसी के शराफत, किसी की मेहनत से नहीं होता। जब मैंने तुम्हें दी है तुम अच्छे तकसीम करने वाले बन जाओ और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करो। क्या ख़र्च करो, उसके अहकाम अल्लाह ने फिर तफसील से आगे बयान किए हैं, लेकिन ज़रूरी क्या चीज़ है कि ख़र्च करे और इख़लास के साथ ख़र्च करे और ख़ास जो मसारिफ़ है उसी पर ख़र्च करें। तो ज़कात का हुक्म भी है। ज़कात और नमाज को अल्लाह ताला ने 32 जगह कुरान करीम में साथ साथ ज़िक्र कर दिया है उसकी अहमियत की वजह से। तो माली इबादत भी हम करें जो ज़कात है, और बदनी इबादत भी हम करें जो नमाज है। ये दोनों, बदनी इबादत में सबसे ऊंची इबादत नमाज है और माली इबादत में सबसे ऊंची इबादत ज़कात है। लिहाजा हम दोनों का मुसलमान एहतमाम करेगा तो उन्हें आखिरत की फ़लाह हासिल होगी, और ये शख्स मुत्तकीन में दाखिल है। हदीस में आता है, अहसिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात वदाउ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, अपने मालों को ज़कात की अदा करके सेव करो, महफूज करो, और अपनी बीमारों का इलाज सदका के ज़रिए किया करो। लिहाजा मुसलमान की शान से बाईद है कि वो ज़कात न दें या उसको बोझ समझे। ज़कात तो बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ने अपने बंदों पर ख़र्च करने की हमें तौफीक दी है। खुशी खुशी, दिल के खुशी से अच्छा अच्छा माल अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए, ज़कात का अहतमाम किया जाए। 3 सिफ़ात हो गई। चौथी सिफ़त, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और अहले ईमान और मुत्तक़ीन वो लोग हैं कि जो कुछ तेरी तरफ नाजिल किया गया है, यानी कुरान, उस पर भी ईमान रखते हैं। वही जली कुरान, उस पर भी ईमान है। वही ख़फ़ी यानी हदीस सुन्नत, उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ वही उतारी गई जो उससे पहले जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, 1,24,000 कम व बेश अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने गुज़रे हैं, अम्बिया और रसूल, इन सब पर ईमान, और उन पर जो वही और सहीफ़े और किताबें नाज़िल की गई उन पर ये ईमान लाते हैं। तो इस्लाम वसअत ज़रफ़ी सिखाता है कि तमाम अम्बिया पर ईमान, तमाम रसूलों पर ईमान, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान सिखाता है, उसका एहतराम सिखाता है। इसके बज़ाहिर जो नसारा का दीन है वो सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना सिखाता है, और उसके अलावा दूसरे अम्बिया का इनकार करते हैं, दूसरी किताबों का इनकार करते हैं। और इस तरह यहूद सिर्फ़ मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का कहते हैं, तौरात पर ईमान लाने का कहते हैं, और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करते हैं। वो तअस्सुब और दिल तंगी ये दूसरे अदियान में है। दीन इस्लाम तो वसअत ज़रफ़ी सिखाता है और ये उसका कमाल है। और इसी आयत में
ख़त्म नबूवत की भी दलील है कि अल्लाह ने फरमाया जो कुछ उतारा गया तुझसे पहले। अच्छा, ये नहीं कहा गया आगे कि वमा उनज़िला मिन बादिक, जो कुछ उतरेगा तेरे बाद उस पर ईमान लाएंगे। तो वमा उनज़िला मिन बादिक नहीं है, सिर्फ कहा जो कुछ तेरी तरफ उतारा गया तेरे तुझसे पहले उतारा गया। तो मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद वही नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी। नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है, जिसको अल्लाह ने दूसरी जगह तफसील से बयान फरमाया कि मा कान मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने नबूवत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। इसके बाद कोई नबी नहीं बनेगा, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, और जो इस नबूवत का एहतिमाल भी नहीं है, जैसे कि अल्लाह के साथ शिरक का एहतिमाल नहीं है, ना ज़ात में ना सिफ़ात में। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का एहतिमाल नहीं है। उलमा ने तफसील से बताई कि कोई शख्स नबूवत का दावा करता है तो दूसरा आदमी उससे पूछता है कि आपके पास नबूवत का क्या दलील, नबूवत की क्या दलील है, ये शख्स काफिर है, क्योंकि इसके दिल में ये एहतिमाल पैदा हुआ कि इसके बाद भी नबूवत हो सकती है, तभी तो ये सवाल कर रहा है। तो शक हो गया उसको ख़त्म नबूवत में, इस वजह से ये शख्स ईमान से खारिज है। नबूवत के एहतिमाल ही नहीं, तो जो शख्स नबूवत का दावा करता है ये पक्का काफिर, कज़्ज़ाब और दुश्मन इस्लाम है, और ये इस्लाम का असासी अक़ीदा है। अगर ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को ख़त्म किया जाए तो इस्लाम के सफ़ाया हो जाएगा। लिहाज़ा ये अक़ीदा ज़रूरी है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, इसके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, पाँचवीं सिफ़त वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और ये आखिरत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला उलमा फरमाते हैं कि कुरान करीम जो वही इलाही है, इसको अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा सिर्फ़ आखिरत के तज़किरा पर मुश्तमिल है। जन्नत, जहन्नम, हिसाब व किताब, वहाँ के अज़ाब, वहाँ की नेमतें, वहाँ के अहवाल अल्लाह ने तफसील से बार बार मुसलमानों के सामने बयान फरमा दिए, ताकि वो उन अवसाफ से बचे जिनकी वजह से अज़ाब होता है, और उन आला अवसाफ को इख्तियार करे जिससे अल्लाह की नेमतें हासिल होती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, और आखिरत के यकीन पैदा हो जाए। अल्लाह ने बार बार कुरान करीम में उसको बयान फरमाया। तो आखिरत के यकीन और आखिरत के मज़ामीन सुलुस कुरान है। लिहाजा आखिरत के यकीन जितना पुख्ता होगा इतना ही आखिरत की तैयारी मज़बूत होगी, और ये यकीन में ढीला डाला होगा तो इतने ही क्या होगी, यकीन आखिरत की मेहनत और आखिरत की तैयारी में कमज़ोरी होगी। तो हम आखिरत का तज़किरा और आखिरत की बारे में तज़किरा बार बार करें ताकि आखिरत की याद रहे, और आखिरत की क्या करें, तैयारी करें। आज हमारी क्या हालत है, कदम सोए मरकद, नज़र सोए दुनिया, इधर जा रहा है किधर देखता है। हम मरकद की तरफ जा रहे हैं, कब्र की तरफ जा रहे हैं, और हमारी नज़रें और हमारी सारी सलाहियतें दुनिया पर लग रही हैं। ऐसा ना हो, हम गाफिल ना हो, आखिरत की तैयारी करें। अब मुत्तकीन के 5 औसाफ जो जिस शख्स में पैदा होंगे, 5 औसाफ, उसके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम क्या है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर है अपने रब की तरफ से। ये दुनिया की नेमत है। ये जो मुत्तकीन इन 5 औसाफ के हामिलीन होंगे, 5 औसाफ इसमें है, तो दुनिया का इनाम क्या है कि ये हक़ वाले हैं, ये हक़ वाले हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, और हिदायत पर होगा तो इत्मीनान होगा, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। हक़ पर होने पर उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, वो खुश रहेगा अपने अक़ीदे और अपने अमाल पर, क्योंकि हिदायत पर जो शख्स होता है उसको दिली इत्मीनान हर वक्त होगा, अगरचे वो जेल में हो, अगरचे वो दुनिया में किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हो, लेकिन चूँकि हिदायत पर है, हक़ पर है, तो अल्लाह की तरफ से उसको दिली इत्मीनान और चैन सुकून मिलेगा। ये उसका दुनिया का इनाम है। और दूसरा इनाम आखिरत का, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग पूरे के पूरे कामयाब हैं।
फलाह कामयाब यानी आखरत की नेमतें उसको पूरी पूरी हासिल होंगी। जैसे रूह शख्स की निकलेगी, इस मुत्तकी शख्स की, तो सबसे पहले बरज़ख की नेमतें उसको मिलेगी। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी। हशर के मैदान में खुशी खुशी जाएगा। हिसाब में इंतहाई आसानी होगी और आसानी के साथ जन्नत में दाखिल होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने काफिरों की सिफ़ात को बयान फरमाया। 2 आयत हैं और 2 उनके सिफ़ात हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जो लोग काफिर हो चुके, सवाउन अलैहिम, बराबर हैं उनके हक़ में, अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम, उनको तू डराए या ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, मोहर कर दिया अल्लाह ने इनके दिलों पर और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। आसान तर्जुमा, जो लोग कुफ्र इख्तियार कर चुके हैं इनके हक़ में यकसा हैं, ख्वाह आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इनकी ज़िद और इनाद की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। ऐसे लोगों के लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में इंसानों की तक़सीम की है और बताएंगे दुनिया में इंसान 3 किस्म के हैं, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और इस एतबार से अल्लाह ने उनके मज़ामीन को बयान फरमाया। मुत्तकीन के लिए बिशारतें, नेमतें, रहमतें, बरकतें, और काफिरीन के लिए आज़ाब तरह तरह से दुनिया के, आखिरत के, और मुनाफिकीन के लिए अशद आज़ाब आखिरत के और दुनिया के, जो उनको फसादात वो मचा रहे हैं और फितने फसाद ये पैदा करते हैं माशरे में, उनको अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किया। तो असल में अल्लाह ताला के नज़दीक इंसानों की तक़सीम इस तरह है। अल्लाह के यहाँ कीमत ईमान की है। ईमान है तो ये शख्स अल्लाह के यहाँ मकबूल है, ईमान नहीं है तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इंसानों के 3 किस्में अल्लाह ने कर दी हैं। मुत्तकीन की अल्लाह ने सूरह बकरा में 4 आयतों में 5 औसाफ बयान किए और यहाँ 2 काफिरीन की 2 आयतें बयान की काफिरीन के बारे में और 2 सिफ़ात। हाँ, पहली सिफ़त ये है कि जो लोग काफिर हैं, एक तो कुफ़र बहुत बड़ा जुर्म कि अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में शिरक करे या किसी किस्म के कुफ्रिया अक़ीदे का इर्तिकाब करे और कुफ्रिया अक़ीदा रखे, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ये ऐसा जुर्म है जब तक उससे तौबा ना करे दुनिया में अज़ाब से नहीं बच सकता, तरह तरह के अज़ाब, और आखिरत में उसको जन्नत नहीं मिल सकती, हमेशा के जहन्नम में रहेगा। तो कुफ़र बहुत बड़ी नहूसत है। अल्लाह ताला ने कुरान बार बार में फरमाया है, इन्नल्लाह लअनल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और काफिरों पर अज़ाब होगा। काफिरों और अल्लाह को काफिरों के साथ दुश्मनी है। तो कुफ़र ऐसी बुरी सिफ़त है कि जिस शख्स में होती है वो अल्लाह के यहाँ मबगूज़ होता है, अल्लाह उनसे नाराज़ होता है, अल्लाह उनसे खफा होता है। तो कुफ़र जो इख्तियार करेगा तो दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत में मुब्तला होगा। तो पहली सिफ़त ये बताई कुफ़र का माना हक़ को छुपाना, हक़ छुपाता है और इत्तिबा नफ्स की वजह से, शैतान की वसवसे की वजह से हक़ को छुपाकर अपने ख्वाहिशात पर अमल करता है। अब ख्वाहिशात मुख्तलिफ़ हैं, कोई यहूदियत को पसंद करता है ख्वाहिशात की वजह से, कोई नसरानियत को, कोई शियत को, और कोई मिर्ज़ाइयत को, और कोई वैसे ही अपने ख्वाहिशात पर कुछ भी नहीं है, दीन का तो कोई तसव्वुर नहीं है, बस अपनी ख्वाहिशात हैं जिसको सेकुलर कहते हैं। तो ये कुफ़र की किस्में हैं, सब अल्लाह के यहाँ क्या है, नापसंदीदा हैं। फिर दूसरी सिफ़त काफिरीन की यह है कि कुफ़र के साथ साथ ज़िद और इनाद,
कि ये अल्लाह ने उनको हवासे हमसा दिए हैं, सोचने की सलाहियत दी है, अक़ल दी है, और वो इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में सोचे समझे तो वो ईमान ला सकते हैं, हिदायत पा सकते हैं। लेकिन अपने ज़िद की वजह से वो ईमान नहीं लाते हैं, तो ज़िद की वजह से वो फिर हमेशा कुफ़र पर कायम रहते हैं। और मुसलमानों की जात क्या करते हैं, ये मैदान में आते हैं और तरह तरह से मुकाबले करते हैं और मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते हैं। तो एक सिफ़त उनकी कुफ़र और दूसरी उनकी जो बुरी सिफ़त है ज़िद और इनाद। जब किसी शख्स में दो चीज़ें जमा हो जाएंगी तो अज़ाब, पहला अज़ाब ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम, अल्लाह मोहर लगा देता है इनके दिलों पर और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दे डाल देता है। यानी दिल जिसमें सोचने समझने की सलाहियत होती है, पर्दे पड़ जाते हैं ज़िद की वजह से, और वो फिर हक़ को कबूल नहीं करता, और हक़ को सुनने के बावजूद भी वो हक़ को कबूल नहीं करता और सुनता नहीं है हक़ को, और हक़ को हकीकी तौर पर ये देख नहीं सकता। यानी दिल होता है लेकिन समझ नहीं होती है, कान होते हैं लेकिन समात का असल मकसद फौत हो चुका होता है, बसारत होती है लेकिन बसीरत सलब हो चुकी होती है। तो दिल ऐसे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाता है कि हक़ नहीं जाता, हक़ के अलावा जितने भी गलाज़त है वो सब उसमें अंदर चले जाती है। वलहुम, ये दुनिया का अज़ाब कि हक़ को और अमाल हक़ को कबूल नहीं करेंगे, हमेशा टेढ़े ही चलेंगे। तो गोया ऐसे हैं लोग कि आँखों वाले अंधे, कानों वाले बहरे, इस तरह ये दुनिया का अज़ाब। और फिर ये तरह तरह से परेशानी मुब्तला होते हैं, टेंशन और मुसीबत को लाजमी होती है, हमेशा तरद्दुद और परेशानी में रहते हैं। आगे आएगा इंशाअल्लाह बयान होगा। आखिरत का अज़ाब, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है, और ऐसा अज़ाब है कि वो बढ़ता रहेगा, कम नहीं हो सकता, और बड़ा अज़ाब है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उनके इन बुरी सिफ़ात की वजह से, एक कुफ़र किया और दूसरा ज़िद की, और ज़िद की वजह से कुफ़र पर इसरार किया, और इसरार की वजह से जुर्म डबल हो गया, दोहरा हो गया, तो इस वजह से अज़ाब भी क्या होगा, अज़ीम और बड़ा अज़ाब होगा। तो उसमें हम सब को ये नसीहत है कि हम कुफ़र से अपने आप को बचाएं, अपनी औलाद को बचाएं, और इसी तरह इसरार अल कुफ़र से भी अपने आप को बचाएं। इसमें तालीम है कि अगर बिलफ़र्ज़ जुल्म हो जाए, फ़िस्क हो जाए, तो हम तौबा करें। अगर ज़ुबान से कुफ़रिया कलिमात निकल गया तो फ़ौरन तौबा कर लें, तदारुक कर लें, और उलमा से उसके बारे में पूछ के दोबारा कलमा पढ़ के दोबारा अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं जिसकी वजह से कुफ़र में दाखिल हुए हैं। कुफ़र बहुत बड़ी नहूसत है, इससे अपने आप को भी बचाना है और सब अपने औलाद को भी बचाना है। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।